सो आप कमरे में अकेले हैं एंड आपका दिमाग आपको कह रहा है कि यू शुड डू दैट शिट वट एवर यू आर इनटू, कि आप अगर फैप करना चाहते हैं एंड मे बी आप रील्स देखने वापस जा रहे हैं और शायद गेमिंग एडिक्टेड। सो दीज आर देयर थिंग्स जो आपको अपनी तरफ खींच रही हैं एंड आप अकेले हैं, आप बोर्डम से घिरे हुए हैं, आपको लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन यू हैव एंड ये आपको जेन्युइनली अच्छा फील कराएगा, बट मे बी दिस isn't true and you are trying to just avoid it and वो आप एक temporary solution ढूंढ रहे हैं just to get rid of it for some minutes and कुछ देर बाद वापस आपको वही सेम फीलिंग आने लग जाएगी and तब क्या करोगे? Just think about it. There is a solution written on a paper and अगर आपने उनको एक बार यूज किया तो अगली बार क्या यूज करोगे? लाइक अगर एक कोई सॉल्यूशन एक रिसोर्स की तरह होता एंड आप एक डब्बे में भर के उस रिसोर्स को रखते, सो जस्ट थिंक कि क्या आप उसको बार बार यूज करवाते, बिकॉज इट इज गोइंग टू एंड समहाउ। अगर वो ज्यादा यूज करोगे तो कभी ना कभी वो आपका टेम्पररी यूज खत्म होगा। व्हाई शुडंट बी जस्ट परमानेंटली उसको हम खत्म कर दे? लाइक उसका सोल्यूशन एक ऐसा हो जो परमानेंटली उस प्रॉब्लम को खत्म कर दे। एंड हियर टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अ permanent solution for our all addictions and this might be the best also, so let's go. Sorry to say guys but ये मेरी खुद की टेक्निक नहीं है एंड मैंने ये खुद नहीं बनाई है। द थिंग इज आई यूज्ड इट एंड मैंने मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैंने बनाई। मैंने ये कहीं रील में नहीं देखी, मैंने ये कहीं यूट्यूब पे नहीं देखी। इट्स ट्रू एंड इट इज कि आप अगर इसको यूज करते हैं, अगर आप इसको यूज करने, बिकॉज इट इज हेल डिफिकल्ट टू यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी दैट पावरफुल कि आप पहले इसको यूज करें, बिकॉज अगर आप इसको यूज कर लेंगे दैट आई एम श्योर कि आप उसके बाद अपने किसी भी एडिक्शन को रोक सकते हैं। बट अगर आप यूज ही नहीं कर पाओगे तो सो यू कांट। सो दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर right now, but let's just start it and whatever it is, just let's get to that shit. It is called letter of prosecution. मतलब आपको समझ लो पहले कि आपका दिमाग है और आप दो लोग अलग अलग। देयर इज एक्चुअली में आपका दिमाग और आप अलग अलग लोग नहीं, आपका दिमाग ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, जो कि गोल्स अचीव करना चाहता है, एंड दूसरा जो कि सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी पॉज के पीछे जाना चाहता है एंड वो जस्ट आपको हिट देना चाहता है, वो जस्ट आपको डोपामिन देना चाहता है, बिकॉज इट इज थिंकिंग कि आप अगर आपको डोपामिन नहीं मिलेगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। वो भी गलत नहीं है, बट आप ये लाइन को यूज मत करना अपने एक्सक्यूज के लिए कि वो भी गलत नहीं है। वो गलत है बिकॉज वो गलत उसके पर्सपेक्टिव से नहीं है ना, वो गलत आपके पर्सपेक्टिव से है, बिकॉज यू वांट ग्रो, यू वांट अचीव समथिंग। सो द प्रॉब्लम हियर इज कि आपको अगर कोई चीज अचीव करनी है, आपको पहले उस ब्रेन से लड़ना होगा एंड वो ब्रेन इट्स लाइक कि आप एक अदालत हो एंड वो सामने वाला बंदा ना वर्ल्ड्स बेस्ट लॉयर है। अगर आपने हार्वी स्पेक्टर को जानते होगे या फिर आप बेटर कॉल सॉल को जानते हो, सो समझ लो कि वो उतना पावरफुल लॉयर है एंड ही कैन लिटरली डू एनीथिंग टू हिम विन दैट केस। मतलब उसको अगर जीतना है ना तो वो हर एक ट्राई मारेगा एंड वो कैसे भी करके उस केस को जीत ही लेगा। बट अगर आपको जीतना है तो आपको जेन्युइनली रिपोर्ट ज्यादा बनानी होंगी, बिकॉज अगर आप सोचोगे कि मैं यार मेरे लक से जीत जाऊंगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपका लक इतना अच्छा नहीं है जो आप उतने बड़े लॉयर से जीत जाओगे। आपको इस अदालत में कुछ भी करके जीतना होगा। वो आपको दलीलें दे सकता है, वो आपको आर्ग्यूमेंट्स देगा, वो आपको एक्सक्यूजेस देगा, वो दुनिया जहान के सबसे बड़े एक्सक्यूजेस दे सकता है आपको, जस्ट टू लेट यू वॉच सम रील्स, लेट यू वॉच सम गेमिंग एंड लेट यू वॉच द फोन एंड जस्ट डू फैप, बिकॉज इट इज थिंकिंग कि अगर आप नहीं देखोगे तब आपको शायद वॉट एवर लाइक फैप हो जाएगा या फिर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसको ऐसा लग रहा है, बट लेट मी प्रूव गाइस कि ऐसा कुछ नहीं है। एंड आपको जो करना है इट इज सिंपल। द लेटर ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट्स विद यू। आपको स्टेप बाय स्टेप उस लेटर को लिखना है एंड इट इज लाइक आपके लिए एक वो है जो कि आप कह सकते हो कि शायद आप अपने लिए एक चार्ट रेडी कर रहे हो जिसमें सामने वाले लॉयर के लिए आप बहुत सारे वो आर्ग्यूमेंट्स रखोगे एंड इतने ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स रख दो ना कि सामने वाला खुद ही हार जाए। मैं इस पे डिटेल्ड बोलता हूँ अभी एक सेकेंड। सो लेटर ऑफ प्रोसिक्यूशन इट इज सिंपल गाइस। आपको सबसे पहले अपने ब्रेन से लड़ना है एंड आप इसको तब मत लिखो। सबसे पहले
पेज लो, मैं कहूँगा 2 पेज, जो बीच के पेज होते हैं हमारी कॉपी के, वो उठाओ जिसमें 2 पेजेस जॉइंटेड रहते हैं, या फिर आप अलग से 2-3 पेज ले सकते हो, पर 2 इज मिनिमम गाइस। हियर इज द पॉइंट। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी एक अच्छे से फॉर्मेट में लिख दूंगा, मैं लेटर नहीं लिखूंगा, बिकॉज किसी और का लेटर किसी और के लिए वर्क नहीं करने वाला। हालांकि मैं एक आपको वो दे, अगर आप कमेंट करते हो प्रोसिक्यूशन, तो मैं आपको एक वो दे सकता हूँ, ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ शीट के कैसे लिखना है, बट मैं वीडियो में बता दूंगा, आप लास्ट तक देखो, आपको सब पता चल जाएगा, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, एंड कैसे ये वर्क करेगा। सो सिंपल थिंग, आपको सबसे पहले वो 2 पेज लेने हैं, आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, बट 2 से कम नहीं लेने, बिकॉज एटलीस्ट आपके पास मुद्दा होना चाहिए। अगर आपके पास मुद्दा ही नहीं होगा तो आप उस केस में उतरने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि इट इज सिंपल गाइस, सामने वाला इतना बड़ा लॉयर है ना कि आपके अगर एक पेज का छोटा सा सोचोगे कि मैं काम चलाऊं लेके जाऊंगा, तो वो तुरंत उसका वो हो जाएगा और बोलेगा कि यार इतने तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स के जवाब ऑलरेडी थे, तुम खत्म हो, एंड यू लॉस्ट द केस। सो आपको ये तब लिखना है जब आपके पास 2 पेज उठाए आपने एंड पेन लिया, आपका बेस्ट राइटिंग पेन, आपको सबसे ऊपर लिखना है, फॉर यू माई फ्रेंड, फॉर यू माई फ्रेंड हु इज जस्ट ट्राइंग टू डू अ टेम्पररी सोल्यूशन, एंड या फिर ये लिख सकते हो, फॉर यू माई फ्रेंड हु इज वर्किंग ओनली फॉर हिम, फॉर यू माई फ्रेंड हु इज सेल्फिश, फॉर यू माई फ्रेंड हु इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट, थिंकिंग अबाउट हिज गोल्स। ऐसा कुछ एक बहुत अच्छा सा आप अपने हिसाब से उसका एक हेडिंग लिखो, हेडिंग लाइन, एंड देन द लेटर ऑफ प्रोसिक्यूशन विल स्टार्ट। इट इज लाइक, आपको तब नहीं लिखना है जब आपके पास अर्ज हो, है ना, तब मत लिखो इस लेटर को, तब लिखना है जब आपका नॉलेज ओवरफ्लो में हो, बिकॉज इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो यू आर वन ऑफ दी एडिक्ट्स जो नॉलेज से भी घिरा हुआ है। सो जब भी आपका नॉलेज एट पीक पे हो, जब आप ज़्यादा नॉलेजेबल फील कर रहे हो एंड रियली ये है, तो आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक पेपर, वही 2 पेपर लेने हैं एंड हेडिंग डालनी है, एंड देन सबसे पहले आपको लिखने हैं सारे आर्ग्यूमेंट्स जो कि आपका ब्रेन पॉसिबली दे सकता है एंड लाइक बोरिंग है, तो उसका सिर्फ आपको जवाब लिखने हैं कि अब तुझे लग रहा होगा कि इट इज़ बोरिंग बट तो कर लेता हूँ, या फिर तुझे लग रहा होगा मैंने सारे काम कर लिए फिर मैं कर लेता हूँ, बिकॉज आपको पता है इन रियलिटी यू नो कि वो बंदा एक्चुअली में गलत करने जा रहा है। सो आपको इसको ऐसी ही फेज में लिखना है जब आपको 100% आप मुद्दे में हो कि यार मुझे पता है मैं नहीं करूंगा उस चीज को। ये तब के लिए लिखना है जब आप 90% करने वाले हो, पर ये लिखना कब है, जब आप 100% श्योर हो कि मैं नहीं करूंगा उस चीज को, वो चीज गलत है एंड इट इज गलत। सो मैं आपको अगर पॉइंट्स दूं तो फैप को लेके अगर आपका दिमाग बोल सकता है कि लाइक फैप करने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है, उसने कहीं देखा होगा, एंड फैप इज गुड, पर कम करो, या फिर बोल सकता है आपको कि जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा, अभी कर लेते हैं, अब जितने दिन क्या करेंगे, ऐसा वैसा। बट दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस गाइस, यू हैव टू राइट इन इट कि आपको क्यों नहीं करनी चाहिए एंड आपको कितने देर तक रोक के रखना, मतलब उसमें सब लिख दो, ठीक है। पहले उसको हर एक आर्ग्यूमेंट्स अपने बैठो, आधा घंटा 1 घंटा लगाओ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेव योर लाइफ, एंड अगर आप उस चीज़ के लिए थोड़ा आधा 1 घंटा नहीं लगा सकते सो वर्थ इट नहीं है ना फिर। तो आपको उसमें सारे आर्ग्यूमेंट्स लिखना है जो भी आपका ब्रेन दे सकता है। आप हर एक मुद्दे को लिखो, रील्स को लेके लिखो कि आप 2 मिनट के लिए 5 सेकंड के, मतलब 5 सेकंड के डोपामिन के चक्कर में आप अपने पास्ट के 5 साल बर्बाद कर रहे हो, 5 महीने का डिसिप्लिन बर्बाद कर रहे हैं। सो आपको हर एक पॉइंट लिखना है एंड आपको अच्छे से पॉइंट्स लिखने हैं। आफ्टर दैट द आर्ग्यूमेंट फेज एंडेड्स, एंड वो आपका शायद, मतलब अगर मैं साइड बाय साइड गिनूं तो 2 साइड लेगा, एक इस साइड का पेज एंड दूसरी साइड का, तो 2 साइड का अपने आर्ग्यूमेंट्स, बट देन द रियल स्टोरी विल स्टार्ट। अब आपको उसमें लिखना है कि आपका फेस क्या है, आपके घर में प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी एज क्या है, आपके पास टाइम कितना है, वर्ल्ड कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, एंड जितना कुछ आपको पता है ना, जितना कुछ आपको पता है कि आप गिरे हुए हो, उसमें आपको बिल्कुल भी अपने आप को पावरफुल फील नहीं कराना, बस ये बोलना है कि तू कर सकता है, बट यू आर नॉट डूइंग सो यू वोंट। मतलब पॉइंट ऐसा है ना कि आप कर नहीं सकते पर आप कर सकते हैं, मतलब इन विजनरी टर्म्स, इन पोटेंशियल टर्म्स यू हैव द पोटेंशियल, बट यू आर नॉट दैट डिसिप्लिन जो आप कर लो। समझ रहे हो, 2 चीजें, एक यू कैन और एक यू मे, सो देयर इज अ डिफरेंस गाइस। सो आपको उसमें लिखना है कि व्हाई यू हैव टू डू दिस एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस हार्ड वर्क एंड व्हाई इज दिस ऑल हैपनिंग। सो आपको सबसे पहले पूरे पॉइंट्स लिखने हैं, उस पे सारी पॉइंट्स अबाउट योर आर्ग्यूमेंट्स, अबाउट एवरी एक्सक्यूजेस योर ब्रेन डज। आप अपनी मेमोरीज निकालो एंड उसमें देखो कि आपका ब्रेन आपको फैप करने के लिए कितनी ज्यादा बार आपको
बोल चुका है कि ऐसे कर सकता है तो इससे सही हो जाएगा तेरा, ये रीजन है, मतलब फैप कर ले, ये रीजन है फैप कर ले। तो आपको वो सारे रीजन लाने एंड उन सबका जवाब देना है कि क्यों मैं ये रीजन भी फॉलो नहीं करूंगा, क्यों मैं ये रीजन भी फॉलो नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज रॉन्ग। एंड देन आपको लिखना है कि आपकी लाइफ कैसी है, आपकी एज क्या है, आपके पास टाइम कितना कम है, वर्ल्ड कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, एंड वेयर यू आर इनटू, एंड आप कितने गिर रहे हैं, आप कितने लोगों से पीछे हैं, एंड डू यू रियली थिंक यू कैन विन। और आपको अपने एंड लास्ट में आधा पेज लगभग आपको इमोशनली उसको बोलना है कि जेन्युइनली ये दिल से निकलने चाहिए वर्ड्स की, भाई समझ बात को, अगर तू आज फैप कर देगा तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर, तू अपने पास्ट की जिंदगी बर्बाद कर, एटलीस्ट अपने लिए तो नहीं लेकिन मेरे लिए सोच। एंड मैंने इतने गोल्स बना रखे हैं, मैंने इतना कुछ सोचा है, मैंने पास्ट से इतनी मेहनत करी है, बट सिर्फ तेरे चक्कर से मैं हमेशा आ रहा हूँ। सो इतना तो कर कि मैं भी कुछ अचीव कर पाऊँ। एंड जस्ट लिखो और इमोशनली उसको ब्रेन दो, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, आपको उस लेटर को मोड़ना है एंड फोल्ड करना है, आपको उसको अपने तकिए के नीचे रखो, आप कहीं भी रखो, दैट डजंट मैटर, बट द थिंग ओनली मैटर्स इज यू। आपको अपने आप से एक चैलेंज लेना है, एंड दैट चैलेंज इज कि आप जब भी वीडियो से स्टार्ट करो, जब भी आप फैब स्टार्ट करो, जब भी आप गेमिंग स्टार्ट करो, कोई भी एडिक्शन में आप रीबैक कर रहे हो, तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, एंड दैट इज यू हैव टू रीड दैट लेटर। एंड इफ यू रीड दैट लेटर, आई एम प्रिटी श्योर कि आप उसके बाद नहीं करोगे उस काम को, बिकॉज मैंने खुद के लिए लिखा एंड दैट वर्क्स। आई कैन गिव यू अ वेरी गुड ब्लूप्रिंट ऑल्सो, 2-3 पेज का अच्छा सा, बट द थिंग इज अगर आप खुद के लिए खुद की आवाज उठाओगे तभी आप जीतोगे। आपको इतना तो पता ही होगा अभी तक कि अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ोगे सो नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड दैट इज ट्रू। सो यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ एंड फाइट फॉर योर सेल्फ। लिखो लेटर, कंप्लीट करो, एंड अच्छे से उसको एक बार लिखने के बाद मोड़ो, सब चेक करो, एंड देन उसको आप तकिया के नीचे रखो, किसी भी डायरी में दबा दो, एंड वट एवर इट इज बट डू इट। कमेंट करना अगर आप जेन्युइनली इस चैलेंज को लेना चाहते हैं, बिकॉज द ओनली चैलेंज इन दिस इज, आई थिंक लेटर आप सब लिख लेंगे, बट द ओनली चैलेंज हियर वी आर गेटिंग इज आपको इसके बाद आपको एक चीज जरूरी है, दैट थिंग इज आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। जब आप फैप करने वाले हैं, जब आप स्टार्ट करने वाले हैं, यू आर थिंकिंग कि अब मैं करूंगा, तब आपको उस लेटर को निकालना है और एक बार पूरा लेटर अच्छे से रीड करना है, वर्ड टू वर्ड, स्किप्स नहीं करना है। बोरिंग होगा करो, बट यू हैव टू डू दिस, बिकॉज यही एक एक्चुअल चैलेंज। अगर आप ये नहीं करोगे सो योर लेटर होल इतनी बड़ी मेहनत कोई फायदे की नहीं है। एंड दैट इज ट्रू गाइस, स्टे हार्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। आप मैं राइटिंग के बारे में एक बहुत अच्छी वीडियो और फ्यूचर में बनाने वाला हूँ, सो जस्ट सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हार्ड।